नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 20 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों की जेल से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। केंद्र के कई नेताओं ने किसान आंदोलन में अराजक तत्वों के घुस जाने की बात कही है, जिसके बाद लेफ्ट और शाहीन बाग गैंग की घुसपैठ को ही किसान आंदोलन के हाईजैकर के तौर पर पेश किया जा रहा है। कई लेफ्ट प्रेमियों और शाहीन बाग गैंग को इससे जबरदस्त मिर्ची लग गई है। लुटियन मीडिया और सो कॉल्ड लिबरल मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या लेफ्ट की विचारधारा रखने वालों को अराजक कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। अगर वो शांति भंग करने और भड़काने वाले काम करेंगे तो उन्हें तो बैन तक कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट की इस घुसपैठ से किसान आंदोलन करने वालों को भी अब समझ में आने लगा है कि उनकी मांगों में ये लेफ्ट घुसपैठिए अवैध मिलावट कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने खुद को उनसे अलग करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन किसान आंदोलनकारियों की मुश्किलें इससे हल हो जाएंगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब कृषि बिल के समर्थन में किसानों के 28 संगठनों ने सरकार से बिल वापस ना लेने की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से सोमवार को मुलाकात भी की। इस मुलाकात में तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए थे। तो क्या अब यह आंदोलन बिल विरोधियों और बिल समर्थक किसानों के बीच फंस जाएगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के मंत्री आखिर लगातार क्यों कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? क्या ये बयान सिर्फ किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए दिए गए हैं? क्या लेफ्ट के चरमपंथी सपोर्टर और बिरयानी गैंग की घुसपैठ किसान आंदोलन में बस एक कोरी अफवाह है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन को लेकर खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इंटेलिजेंस को इस बात के ठोस इनपुट मिले हैं कि ये अराजक तत्व किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम, उमर खालिद और वरवरा राव और सुधा भारद्वाज जैसे अर्बन नक्सलियों की रिहाई की मांग को लेकर पोस्टर्स लिए महिलाएं दिखाई दी थी, जिसके बाद खुफिया विभाग अलर्ट हो गया था, क्योंकि किसान आंदोलन का इन आरोपियों की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये मांग की जा रही थी, तो शक तो होना ही था। आईबी की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खालिस्तानी संगठन भी इस आंदोलन के जरिए अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। किसानों की समस्या की आड़ में वो पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा भी किया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया जर्नैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखवीर सिंह रोड़े पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रच रहा है। इसी दौरान किसान आंदोलन की आड़ में वामपंथी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा की नारेबाजी की, जिसमें मोदी मर जा तू जैसे नारे लगाए गए। ये महिलाएं पंजाब की ही हैं और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी के हथौड़ा निशान वाले झंडे उठाए हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान इन महिलाओं की ये नारेबाजी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग हैरान थे कि किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह की नारेबाजी के क्या मतलब है। किसान आंदोलन के नेताओं को भी लगता है खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मायने समझ में आने लगे हैं। इसीलिए रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर जामिया मिलिया के ढपली गैंग के छात्र जब अपने बेसुरे गाने लेकर आंदोलन में घुसने जा रहे थे तो किसान नेताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और पुलिस से कहकर इन छात्रों को आंदोलन से बाहर खदेड़ दिया। ढपली गैंग वामपंथी छात्रों का वो ग्रुप है जो किसी भी आंदोलन में कूदकर अपनी ढपली, अपना राग बजाने लगता है। मुद्दा किसी का भी हो, ये अपनी वामपंथी हिंसक विचारधारा को बेसुरे गीतों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए कूद पड़ते हैं। अपना एजेंडा थोपने के लिए इन्हें सिर्फ घुसने का मौका चाहिए होता है, क्योंकि इनका एजेंडा देश विरोधी ज्यादा होता है, जैसे राजद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग। तो इसे लेकर ये खुद आंदोलन करेंगे तो देश की जनता ही इन्हें कोसने लगेगी। इसलिए ये किसी भी आंदोलन में घुसकर अपना एजेंडा लागू करने की फिराक में रहते हैं।
लेकिन पिछले दिनों आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद वामपंथियों के कुत्सित और हिंसक एजेंडे से सतर्क हो चुके किसान नेताओं ने इस बार ढपली गैंग की बैंड बजा दी और अपने आंदोलन से बेइज्जत करके इन्हें भगा दिया। पिछले कुछ दिनों में किसानों के मुद्दे पर टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे को अब किसान नेता भी लगता है कि समझने लगे हैं, इसीलिए अब इनकी एंट्री पर बैन लगाना शुरू कर दिया गया है। तो क्या किसान आंदोलन में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी? क्या किसानों के आंदोलन में भेष बदलकर पहुंचे भेड़ियों को किसान पहचान नहीं पा रहा था? कृषि बिल को लेकर जारी किसान आंदोलन आखिर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या वाकई सरकार किसानों के डर को नहीं समझ पा रही है, या किसानों को कृषि बिल के नाम पर डराने वाले जानबूझकर इसका हल नहीं निकलने देना चाहते? किसान आंदोलन से आ रही खबरें और तस्वीरें देखकर क्या आम जनता की किसानों से सहानुभूति खत्म हो रही है? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत से मुद्दा हल हो जाए? ये वो सवाल हैं जो आम पब्लिक, जिनका किसान आंदोलन से सीधा संबंध नहीं है, उनके मन में अब उठने लगे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी यह कहा गया है कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। इसको हाईजैक करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग को पहले बिरयानी बाग बनाया और फिर दिल्ली में दंगे भड़काकर 53 लाशें बिछा दी, और अब किसान आंदोलन में घुसकर फिर से बेगुनाहों की मौत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीएए के नाम पर पहले मुसलमानों को भड़काकर उन्हें धोखा दे चुके हैं, और अब यही चाल वो किसानों के साथ चल रहे हैं और किसानों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनका मकसद किसानों की मदद करना तो निश्चित तौर पर नहीं है, ये सिर्फ देश में अराजकता फैलाने के मौके ढूंढते हैं। तो क्या एक बार फिर दिल्ली दंगे जैसी साजिश रची जा रही है और इस बार किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्लान है? कृषि बिल के विरोध में लाल झंडे लेकर वामपंथी महिलाएं हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगा रही हैं। क्या इसका कृषि बिल या किसानों के हितों से कोई लेना देना है? टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल ये महिलाएं दिल्ली दंगों के आरोपी और भीमा कोरेगांव के नक्सलियों जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव जैसे आरोपियों की रिहाई की मांग करती दिख रही हैं। क्या ये लोग किसान हैं जिनकी जमीन छीन ली गई है, या जेल से बाहर निकलकर देश में अराजकता की ये लोग खेती करेंगे? साफ है इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये फर्जी आंदोलनकारी किसान आंदोलन की लहलहाती फसल में घुसे वो जहरीले सांप हैं जो धीरे धीरे इन्हीं असली किसानों को डस रहे हैं। उनके आंदोलन में अपना एजेंडा चलाकर सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। अपनी मौत मर चुके शाहीन बाग आंदोलन को ये जहरीले वामपंथी सांप किसानों के आंदोलन की आड़ में दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा बारीकी से इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि किसान और सरकार के बीच दीवार बनकर कैसे ये अपने देश विरोधी एजेंडे की रोटियां सेक रहे हैं। सबसे पहले तो किसान और सरकार के बीच चल रहे इस मुद्दे में किसान के सपोर्टर बनकर ये घुस गए। फिर इन्होंने शाहीन बाग की तर्ज पर किसान आंदोलन को असल मुद्दे से भटकाकर अपने एजेंडे के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। सीएए विरोध के नाम पर मुसलमानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। यानी सिर्फ निराधार आशंकाओं के आधार पर शाहीन बाग आंदोलन खड़ा किया गया था। ठीक उसी तरह कृषि बिल को लेकर आंदोलन में घुसे इन वामपंथियों ने भ्रम की स्थिति पैदा की कि इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, किसानों को फसल की एमएसपी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर किसानों का शोषण करेंगे, जबकि सरकार के लाए बिल में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। यानी एक बार फिर सिर्फ आशंकाओं के आधार पर आंदोलन को हवा दी गई। लेकिन सीएए प्रोटेस्ट को लेकर सरकार ने आंदोलनकारियों को कोई भाव नहीं दिए, क्योंकि वो पूरी तरह से देश विरोधी था और उसमें शामिल तथाकथित आंदोलनकारी खुद ही साबित नहीं कर पा रहे थे कि सीएए आखिर मुस्लिम विरोधी कैसे है। यानी शाहीन बाग का बिरयानी गैंग खुद ही एक्सपोज हो गया था। लेकिन किसानों के आंदोलन में सरकार बातचीत से रास्ता निकालने की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बिल किसानों के लिए है और अगर किसानों के मन में इस बिल को लेकर आशंकाएं हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि उन शंकाओं को हल करे और बीच का रास्ता निकाले। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन में दूसरी समानता क्या है। जैसे शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को देश विरोधी नारे लगाने, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपशब्द कहने के लिए इस्तेमाल किया गया था,
ठीक उसी तरह वामपंथियों, नक्सलियों, कट्टर जिहादियों को किसानी आंदोलन में घुसाकर इस टोली ने अपनी टीम की महिलाओं को आगे करके वही घिनौनी चाल चली। लाल सलाम के तले हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगाती औरतें शाहीन बाग पार्ट 2 की सदस्य हैं। इनकी टीम की महिलाओं को पपेट की तरह टीकरी बॉर्डर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल वरवरा राव, सुधा भारद्वाज जैसे अर्बन नक्सलियों और दिल्ली दंगों में अहम भूमिका के लिए गिरफ्तार शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे आतंकवाद के आरोपियों के पोस्टर लेकर बैठा दिया गया और उनकी रिहाई की मांग करवाई गई। शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी भी किसानों के समर्थन में कूद पड़ी थी। दादी जब सिंघू बॉर्डर पर अराजकता में अपना योगदान देने पहुंची तो पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया था। सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का इससे बुरा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अपने मतलब के लिए ये चरमपंथी वामपंथी महिलाओं की गरिमा और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने में इस बार भी पीछे नहीं रहे। इनसे भद्दे नारे लगवाए, राजद्रोह के आरोपियों के पोस्टर पकड़वाए। सोचिए, किसान आंदोलन में घुसकर ये जब देश विरोधी नारे लगाएंगे, दंगों के आरोपियों को रिहा करने की मांग करेंगे, देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार अर्बन नक्सलियों की रिहाई की मांग करेंगे, तो सरकार किस आधार पर किसानों से बात करेगी? क्या इन मांगों का कृषि बिल से कोई लेना देना है? सरकार और किसानों के बीच जब जब बातचीत होती है, किसान आंदोलन में घुसी शाहीन बाग गैंग चौकन्नी हो जाती है। आप खुद सोचिए, क्या जो किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे थे, क्या उनकी मांगों में पहले इन देश विरोधी संगीन आरोपियों की रिहाई की मांग शामिल थी? तो फिर यह मांग अचानक किसने और क्यों घुसाई, ये समझा जा सकता है। किसानों के आंदोलन को अलगाववादियों और खालिस्तानी समर्थकों ने भी हाईजैक करने की कोशिश की है, जिससे इस आंदोलन की छवि भी एक देश विरोधी आंदोलन की बनने लगी। किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान समर्थन के नारे लगे। अचानक खालिस्तान का मुद्दा लेकर किसान आंदोलन में घुसे लोग क्या वाकई कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं या फिर देश को तोड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं? किसानों की आवाज में खालिस्तान मूवमेंट की मिलावट से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन किसानों को इससे नुकसान जरूर होगा, क्योंकि सरकार किसानों से कृषि बिल को लेकर तो बातचीत का रास्ता निकाल सकती है, लेकिन आंदोलन में जबरन घुसाए खालिस्तान समर्थकों को अराजकता फैलाने का मौका नहीं दे सकती। यहां विपक्षी पार्टियों का किसान आंदोलन को समर्थन करने का मुद्दा समझ में आता है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का काम ही सरकार के खिलाफ उठे मुद्दे को जोर शोर से उठाना है। लेकिन जब बात देश विरोधी अराजक तत्वों की हो तो आंदोलन के नाम पर अस्थिरता फैलाने वालों का नाम और उनके इरादे सामने आना चाहिए। और अगर विपक्षी पार्टियां भी इसमें साथ देती हैं तो उनके इरादे भी देश की जनता के सामने आना चाहिए। किसान आंदोलन के असली किसान इस बात को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन समझने लगे हैं कि कैसे उनके आंदोलन को भटकाकर देश के अराजक तत्व हाईजैक करने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए अगर किसान नेता और संगठन अपने आंदोलन में घुसे इन जहरीले सांपों को इसी तरह लठ मारकर खदेड़ देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार और किसानों के बीच फूट डालकर अपना एजेंडा चलाने वाले ये लाल सलाम और टुकड़े टुकड़े गैंग के अराजक और देश विरोधी विचारधारा वाले अपनी ही मौत मर जाएंगे। साथ ही किसान आंदोलन पर आम नागरिकों का खोता हुआ भरोसा भी लौटेगा और सरकार भी किसानों की मांग के अनुसार अपने बिल में बदलाव करके देश के किसानों की शंका दूर कर सकेगी। रही बात कृषि बिल को वापस लेने की मांग की, तो किसान आंदोलनकारियों को अब अपने ही उन किसान भाइयों को पहले मनाना पड़ेगा जो इस बिल के समर्थन में उतर गए हैं, क्योंकि देश के किसान ही जब अपने मुद्दे पर एक नहीं होंगे तो सरकार फैसला कैसे लेगी। संभव है कि किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ जाए, जहां एक तरफ कृषि बिल विरोधी किसान हो और दूसरी तरफ कृषि बिल समर्थक आंदोलन करते दिखें। तब विपक्षी पार्टियों का असली रंग भी सामने आ जाएगा, क्योंकि समर्थन और विरोध करने वाले दोनों किसान आंदोलन में उनका रुख उनकी राजनीतिक मौकापरस्ती को बेनकाब कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।